हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड ट्रैवलॉग। दोस्तों, जुलाई का महीना और कॉर्बेट नेशनल पार्क, आई थिंक इन दोनों बातों के बीच में आपस में कुछ ज़्यादा बन नहीं रही है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले साल जुलाई के महीने में 16 जुलाई को अनस और अफसरुल के ऊपर एक अटैक होता है और उसके बाद कॉर्बेट के अंदर अटैक की झड़ी लग जाती है। उसी के मद्देनज़र सेम चीज़, सेम जगह और सेम जानवर, वापस से उसी तरीके के अटैक्स का सिलसिला इस बार फिर से कॉर्बेट में शुरू हो गया है। इस बार अभी जानवरों पे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होने वाला है। क्या है ये पूरा मामला, क्या हो रहा है सुंदरखाल में हाल ही के कुछ दिनों में, चलिए आइए इसको डिटेल में देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सुंदरखाल, गाइस, नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। ये एक ऐसा गांव है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो आए दिन अपने कुछ ना कुछ किस्सों की वजह से कॉर्बेट में फेमस रहता है। और इस बार भी 2023 यानी कि जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई के पहले दिन से ये गांव फिर से सुर्खियों में आ गया है। गाइस, एक बार फिर से एक टाइगर यहाँ पे बिजली की तरह इस गाँव के ऊपर फिर से टूट पड़ा है और उसने यहाँ पे 8 गायों को मार दिया है। 8 गायें, आपने सही सुना, 8 गायों की बात कर रहा हूँ। तो होता यूं है गाइस कि अब मॉनसून शुरू हो गया है, पार्क भी बंद हो गया है, हर तरफ बारिश हो गई है, हरियाली हो गई है, तो हर जानवर को छुपने में आसानी हो रही है क्योंकि घास बड़ी हो गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो टाइगर को भी छुपने में आसानी है, लेकिन साथ साथ हिरन को भी छुपने में आसानी है जो कि उसका शिकार होता है। तो टाइगर के लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता है शिकार के मद्देनजर। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शायद टाइगर एक आसान शिकार की तलाश में ज्यादा रहता है। और यही चीज को अगर हम समझें तो सुंदरखाल में उसी का एक इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो होता कुछ यूं है कि 1 तारीख को टाइगर सुंदरखाल गांव में आता है। सबसे पहले 1 जुलाई की बात कर रहा हूं, और 1 जुलाई को आता है, एक गाय को मार के जाता है। ठीक है, उसके बाद वो रात निकल जाती है। गांव वालों ने इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप नहीं बनाया क्योंकि इस साल वहां पे सुंदरखाल में कोई बहुत ज्यादा अभी तक केस नहीं हुआ था। लेकिन यही चीज दोबारा रिपीट होती है अगली ही रात को, यानी कि 2 जुलाई की रात को। 2 जुलाई की रात को टाइगर फिर आता है और 2 गायों को मार के जाता है। तो गांव वाले थोड़े से भयभीत हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिर भी क्योंकि गांव वाले हैं, इनका आमना सामना इन जानवरों के साथ होता रहता है और ये इन जानवरों को समझते हैं, तो यही चीज ये कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आके हाईलाइट नहीं करते हैं। तीसरा दिन आता है, 3 जुलाई की रात की मैं बात कर रहा हूँ। 3 जुलाई की रात को लगभग 12:30-1 बजे के आसपास टाइगर फिर आता है। गांव के अंदर बनी हुई एक छोटी सी गौशाला जिसके अंदर 5 गायें बंधी हुई थी, टाइगर उसके अंदर घुसता है और 5 गायों को मार देता है। देखिए, यहाँ पे ये कोई एक बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है 5 गायों का आके कत्लेआम करके जाना, क्योंकि अगर उसका इंटेंशन वहां पे उन गायों को मार के खाना होता तो वो पक्का वहां पे मारता और उनको खाता। ऐसी एक बॉडी मिलती है खाई हुई, जो कि पहले या दूसरे दिन में से किसी गाय को जब मारा था उसकी बॉडी थी। तो अगर टाइगर को सिर्फ शिकार चाहिए था तो वो चाहता तो पहले या दूसरे दिन वाली गाय के पास आता और उसको खा के वापस जा सकता था। लेकिन यहाँ टाइगर पर्पसली आता है, गौशाला के अंदर घुसता है, 5 गायों को रातों रात मार देता है और निकल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गांव के अंदर, गौशाला के अंदर का ये नज़ारा है। टाइगर ने यहाँ पे गायों को मार रखा है, गायों की लाशें पड़ी हुई हैं एंड गांव वाले परेशान हुए पड़े हैं। गांव वालों को आप देख लीजिए कितने चिंतित हैं, ये घूम रहे हैं और इनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने मवेशियों को बचाएं कि खुद की जान की रक्षा करें। तो ऐसा अगर हादसा अगर आपके आसपास हो जाएगा तो आई थिंक शायद आपकी भी ऐसी ही कुछ मनोदशा होगी। तो यही चीज़ों के चलते गांव वाले भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मेरी समझ में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिकॉज इतना एक मैसेकर हो गया है कि 5 गायें एक साथ एक ही टाइगर ने मार दी। थोड़ा सुन के अजीब लगता है, बिकॉज टाइगर नो डाउट एक बहुत पावरफुल एनिमल है, बट एक के बाद एक लाइन से 5 गायों को मारना कोई आसान काम नहीं है। एक गाय का भी अगर गला दबा के वो बैठेगा तो कम से कम उसको कुछ नहीं तो 5-7 मिनट एक गाय को मारने में लगेंगे। पहले उसको वो कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने के बाद उसका गला पकड़ेगा, दबाएगा, उसका दम घोटेगा और फिर उसको लेके मारेगा। और ऐसा बार बार रिपीट करना, इसमें टाइगर थक भी जाता है, उसकी बॉडी भी एग्जॉस्ट होती है, सब कुछ होता है, और वो रिपीटेडली 5 गायों के साथ ये चीज़ कर दे, थोड़ा सा सुन के अजीब लग रहा है और बहुत ज़्यादा एक अजीब सी
फीलिंग आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि एक टाइगर है या एक से ज़्यादा टाइगर है। हालांकि वहाँ पे गांव में पंजे के निशान अगर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक ही टाइगर के पंजे के निशान मिले हैं आने जाने के, ज़्यादा नहीं मिले हैं। तो अब अगर ऐसी बात है तो फिर इतनी सारी किलिंग्स कैसे हो रही हैं? तो गाइज ये सारे अभी कुछ ओपन क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी किसी के भी पास नहीं है, और लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं। गांव वाले बिल्कुल जिसको कहते हैं स्तब्ध रह गए हैं, और इनकी मनोदशा बिल्कुल खराब है। बिकॉज फैमिली तो फैमिली वहाँ पे, क्योंकि एक रात पहले जब टाइगर आया था 2 लोग वहाँ सो भी रहे थे, और वहाँ पे वो आके गायों को मार के जाता। वो 2 लोग चाहता तो उन 2 लोगों को भी मार देता इमीडिएटली, लेकिन उन दोनों की किस्मत अच्छी थी, वो लोग जग जाते हैं और वो अपने आप का बचाव कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो गाइज वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है लोगों के ऊपर भी अटैक हो जाए। अभी तक सिर्फ जानवरों पे हुआ है, कह नहीं सकते, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, बट ऐसा होने की संभावना बन सकती है। बट इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कॉर्बेट डिवीज़न से कि वो इस टाइगर को जल्दी से जल्दी पकड़ें और जल्दी से जल्दी इसको एक सेफ ठिकाने पे ले जाके इसको सेटल कर दिया जाए। और इस डायरेक्शन में कॉर्बेट की टीम ने काम भी कर लिया है, क्योंकि अब इन सब हादसों के मद्देनज़र जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है तो वहाँ पे रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न, कोसी फॉरेस्ट डिवीज़न और कॉर्बेट की टीम की साइड से कुछ लोग आते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं, फॉरेस्ट वाले ऑफिसर्स आते हैं। वो पूरे एरिया का मुआयना करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, देख के जाके अब अपनी रिपोर्ट इसके ऊपर प्रिपेयर करेंगे और सारा जो भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। और हाथों हाथ यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, उनकी गश्त बढ़ा दी गई है, और साथ साथ कैमरा ट्रैप्स भी लगा दिए गए हैं जिनसे एटलीस्ट इस टाइगर की पहचान करी जाए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद लंगड़ी है, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि ये टाइगर लंगड़ी है कि नहीं है। बिकॉज अगर कोई टाइगर 5 गायों को एक साथ एक रात में मार रहा है तो उसका इंजर्ड होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। कोई हेल्दी टाइगर लगता है, और जो पंजा हमें जो देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पंजे को देख के लगता है कि ये कोई फीमेल टाइगर है, क्योंकि अगर आप इसके बीच वाली फिंगर को नोट करेंगे तो ये काफ़ी लंबी है। अब अगर लंबी बीच वाली फिंगर मिल जाती है तो देख के ही समझ में आता है कि ये एक फीमेल है। यही अगर थोड़ी राउंड में होती और चौड़ी होती तो हम कह सकते थे कि ये एक मेल है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक फीमेल है। आई एम नॉट सेइंग 100% फीमेल होगी, बट हो सकता है जितने फैक्ट्स दिख रहे हैं उससे समझ में आता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये टाइगर के आने जाने का जो ये रास्ता यहाँ पे गांव वालों ने दिखाया है, एक छोटी सी जगह के अंदर से निकलता हुआ, क्योंकि बड़ा अगर मेल टाइगर होता तो इस छोटी सी जगह में निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता, बट फीमेल होती है, छोटी होती है, तो इस छोटे से एरिया में निकल के आ जा सकती है। तो गाइज हो सकता है कि ये एक मतलब एक यंग टाइगर का काम हो, कोई बहुत ज़्यादा एजेड और वैसा टाइगर ना हो, लेकिन देखने में जो कि फीमेल लग रही है। ये रास्ते से टाइगर आया गया है, यहाँ पे आप पग मार्क्स के निशान देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट हैं, बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे गांव के मुखिया चंदन राम जी खुद खड़े होकर ये चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ से देखिए टाइगर आया है और गया है। तो एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक बात है, बिकॉज जिनके ऊपर बीतती है शायद उन्हीं को पता चलता है। तो आई होप आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, एंड उम्मीद करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि गांव वाले और आसपास के लोग जितने भी हैं सब सुरक्षित रहें। अगर आप भी हाल ही में कॉर्बेट जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को अपने ध्यान में रखिए, और रात में और नाइट ड्राइव पे या नाइट सफारी के या बिल्कुल भी खुले एरिया में ना निकलें, क्योंकि हादसा हो सकता है किसी भी मोड़ पे आपका इंतज़ार कर रहा हो। इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वैसा वैसा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके साथ और बाकी इस हादसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए गाइस, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।